हे गाइस, देखिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है समझने के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझे ये भी पता है कि बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो भाई, अच्छी चीज़ें लोगों को ऐसे भी पसंद नहीं है और बहुत कम लोगों को पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मेरा काम है अच्छी चीज़ें आपको बताना। उसके बाद सर आप ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत 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 ग्रेट है सर। मतलब आप जिसने समझ गया बस उतना काफ़ी है सर, जो समझ गया उनके लिए काफ़ी है ये। तो देखिए ये कंपनी क्या बोलती है सर, ये कंपनी कार्गो हैंडलिंग के लिए काम करती है सर। कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सोल्यूशन, लॉजिस्टिक सर्विस के लिए कंपनी काम करती है। ये कंपनी सर एक्चुअल में पोर्ट के लिए काम करती है, पोर्ट के लिए काम करती है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि ये पार्ट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप सी, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा सर। सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा सर। ये यहाँ से दुबई और यूएई तक इनका पहुँच आपको देखने को मिल जाएगा सर। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कंपनी बोलती है अभी इनके पास प्रेजेंटली 9 पोर्ट है सर। कितने? 9 पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, वो कि केवल इंडिया के अंदर है सर। इंडिया के बाहर भी इनके लगभग कुछ कुछ पोर्ट हैं। ये कंपनी बोलती है कि भाई इनका जो जो मेजर पोर्ट अगर आप देखो ना, ज़्यादातर इनका पोर्ट अगर आप देखोगे ना तो इंडस्ट्रियल रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जैसे गोवा, कर्नाटका, वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ओडिशा में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से सर। और ये पोर्ट और बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ पोर्ट। ये बोलते हैं कि भाई ज़्यादातर तो हम अपने पोर्ट से केवल अपना ही काम कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से अगर देखते हैं तो 51% तक का इनको रेवेन्यू आ जाता है। 51% तक का इनको रेवेन्यू खुद की कंपनी इनको दे देती है सर। मतलब ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप में सर 2 भाई हैं, बड़े बड़े दो नहीं सर, इनके लगभग जो है 15 से 20 कंपनियां हैं सर, जिसको एक्सपोर्ट करने में इनका खुद ही बेनिफिट होता है। थर्ड पार्टी कस्टमर से लगभग 33% आ जाता है और भी वेसल्स से रिलेटेड इनको 15% आ जाता है। कंटेनर से रिलेटेड भी कुछ कुछ आता ही है सर। इंस्टॉल कैपेसिटी, ये बोलते हैं कि भाई हमने कैपेसिटी तो इंस्टॉल किया 158 मैट्रिक टन पर एनएम का, लेकिन हम अभी पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जो कि 62 मैट्रिक टन, 62% ही ये बोल रहे हैं कि भाई ये लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं यहाँ पर। और रेवेन्यू देख लीजिए कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है। सीरिए आयरन से 32%, थर्मल से, नॉन थर्मल से देखने को मिलेगा, लिक्विड से देखने को मिलेगा। ये 3 ऐसे मतलब सोर्सेस से 3-4 जहां से मोटा पैसा कंपनी कमाती है। जैसे ही लोग बोलते हैं कि इनका जो जाइगर पोर्ट है वो 41% इनकम देता है, धर्मतार पोर्ट 15% देता है, यहाँ देख सकते हो साउथ वेस्ट पोर्ट ही देता है 9% के आजू बाजू, मंगलोर कंटेनर देता है 2.5% के आजू बाजू, मंगलोर कोल टर्मिनल देता है भाई लगभग जो 5% के आजू बाजू, पारादीप यहाँ देख सकते हो ये बोलता है भाई ये लगभग 10% के आजू बाजू, और भी छोटे छोटे हैं जो लगभग 8%, 5%, मतलब और भी हैं जो लगभग बड़े लेवल में काम कर रहे हैं सर कंपनी। और अब ये कंपनी ने सर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस कंपनी ने। और सर इनके कंपनी को कोई छोटे मोटे कंपनी समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सर ये वेल स्टाब्लिश कंपनी है, ऑलरेडी स्टाब्लिश कंपनी है सर। इनको मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई ये मतलब डूब जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ये जो जेएसडब्ल्यू का इसका आईपीओ आया था 1-2 साल पहले सर, लगभग 80-85%, 85% सर प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी खरीद रखा है, 85%। और एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये कंपनी कितने करोड़ की है, तो ये कंपनी 61 करोड़ की है सर। 60 करोड़ की ये कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, 61 करोड़ की कंपनी है। खबर क्या है ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये कंपनी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है सर। यहाँ पर देख सकते हो अपडेट आया है कि 30,000 करोड़ का कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको बताया जा रहा है सर। इंफ्रास्टॉक फोकस, ये इंफ्रास्टॉक फोकस में रखने वाला है, इन्होंने अनाउंस कर दिया Q2 के साथ सर। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कैपेक्स प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने बोल रखा है कि हम इतना ज़्यादा पैसा जो है खर्च करेंगे। और उस कंपनी का नाम है सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सर इस कंपनी का नाम है, देख लीजिए। बड़े लेवल में सर ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है। 60,000 करोड़ की ये कंपनी है और 30,000 करोड़ रुपए सर ये खर्च ही कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि अपने बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, बस आप इतना सोच लीजिए सर। और इन्होंने सर अक्वायर करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लॉजिस्टिक नेटवर्क के थ्रू आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है सर कर्नाटका में सर, जो कि लगभग जेएसडब्ल्यू यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि पोर्ट है, लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड आपको पोर्ट आपको देखने को मिला सर। तो इन्होंने लगभग जो 86 एकड़ ऑफ लैंड या कुछ भी होगा वहाँ पर जो है उसको सर इन्होंने अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया है। ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपना एक्सपेंशन जो करेंगे, जो हमारा कार्गो यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है, जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 177 मिलियन आपको देखने को मिला, 177 मिलियन है। लेकिन हम इसको बढ़ा के यहाँ देख सकते हो 177 मिलियन टन पर एनएम होता है, इनको बढ़ा के ये बोलें कि 400 यहाँ देख सकते हो मिलियन आपको बताया जा रहा है मिलियन टन पर एनएम ये कर देंगे 2030 तक। ये लगभग जो है 2.3 टाइम्स हर चीज़ इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ जाएंगे सर यहाँ पर, जो कि लगभग इन्होंने बोला कि भाई हम उसके लिए 30,000 करोड़ रुपये भी हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। और ये बोल रहे हैं चाहे जो भी हम करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इसका टारगेट है कि 8,000 करोड़ तो भाई हम रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, 8,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे आपको बताया जा रहा है सर। ठीक है, 2,000 करोड़ यहाँ देख सकते हो EBITDA करके दिखाएंगे। और टोटल यहाँ देख सकते हो जो बताया जा रहा है कैपेक्स लगभग 9,000 करोड़ का देखने को मिलेगा सर यहाँ पर।
इस कदर ये बोल रहे हैं कि भाई 8,000 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। कितना? 8,000 करोड़ का सर ये अगर ये रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई अभी 4,000 करोड़ के आजू बाजू ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 8,000 करोड़ के आजू बाजू करेंगे, मतलब सर ये अपने आप को डबल करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं। और तब तो सर इस कंपनी का प्रॉफिट भी तो 1,600 करोड़ से 3,200 करोड़ हो जाएगा, 3,200 करोड़ के आजू बाजू। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर इंप्रूव हुआ बीच में तो सर लगभग ये 4,000 करोड़ के प्रॉफिट में बैठ जाएंगे फिर तो। तब तो ये कंपनी 4,000 करोड़ के प्रॉफिट में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 49% है, कभी कभी तो सर ये 54%, 59% या 58% तक बैठ जाते हैं। तो जब रेवेन्यू ये डबल करेंगे और मार्जिन थोड़ा इंप्रूव होगा तो 4,000 से 5,000 करोड़ तक तो सर ये प्रॉफिट करके बैठना स्टार्ट कर देंगे। और ये कंपनी आपको इतना आसान लग रहा है तो देखिए, प्रमोटर्स के पास है सर, प्रमोटर्स के पास 85% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास लगभग 2-3% था, अभी इन्होंने 6% कर लिया, अभी किया सर इन्होंने, मतलब जो है यहाँ देख सकते हो जून में सर। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है ही सर 3% के आजू बाजू। सर पब्लिक के पास कितना बचा? 5-6%। और अगर किसी पब्लिक में अगर कोई बड़े इंसान आ जाता है तो कहानी खत्म हो जाएगा। और भारत देखोगे तो भाई एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, है कि नहीं सर? 2024-25 का भी अगर आप आंकड़ा देखोगे तो इंडिया का गुड एक्सपोर्ट कितना होता हुआ नजर आया है, तो $437 बिलियन आपको बताया जा रहा है सर। मतलब सोच लो, मतलब 30-40 लाख करोड़ का एक रफली एक्सचेंज रेट पे अगर इसको देखा गया है तो 37 लाख करोड़ का सर, देख सकते हो। तो इस कदर लगभग जो है सर हम बड़े लेवल में मतलब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं सर, ठीक है। 35 से 40 लाख करोड़ के आजू बाजू देखने को मिला कि हम एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सर अभी की बात है, आने वाले 10 सालों में सर भारत और बड़े लेवल में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा और एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा सर। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सर पोर्ट वाले जो कंपनी है उनको ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, पोर्ट वाले कंपनियों को। तो अदानी पोर्ट, इसी आपने देखा है, मैं बोलूँगा हिंडनबर्ग का जब आया था और अदानी के सारे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे थे, तो सर सभी लोग बोल रहे थे कि भाई अदानी पोर्ट को कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला सर, सभी लोग बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे सर। क्यों? क्योंकि सर वो मनी मेकिंग मशीन है सर वो अदानी के लिए। उसी तरीके से पोर्ट के जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है ना सर, वो बहुत खतरनाक होते हैं सर, और ये भी वन ऑफ देम बोल सकते हैं। तो मैं इतना बोलूँगा, मेरा काम था आपको समझाना बताना। प्रमोटर्स ने तो सारा माल खरीद रखा, केवल 5% के आजू बाजू है। और सर 60,000 करोड़ की कंपनी है, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए नए पोर्ट बना रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं सर। और ज़्यादातर JSW इनकी खुद की कंपनी से इनको ऑर्डर मिल जाता है सर, टेंशन ही नहीं है इनको। और गवर्नमेंट से। और सर ये है किधर? देखिए कर्नाटक का मतलब समझते हैं, साउथ का मतलब समझते हैं सर। पूरा इकोनॉमिकल बाउंड्री तो सर साउथ पे ही कायम है। क्या है सर, मैं आपको बोलता दूँ, क्या नहीं है साउथ में? मुंबई कहाँ है सर? इधर देखने को मिलेगा। कर्नाटक कहाँ है ये सर? आपको उधर ही देखने को मिलेगा। आपको चेन्नई किधर है सर? केरला किधर है? आपको देखने को मिलेगा सर। हर चीज़ आपको उधर ही देखने को मिलेगा सर, वहाँ पर आपको ज़्यादातर। तो वहाँ से लगभग जो है पास में एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। सो खरीदने वाले लोग भी उधर के लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा होता है सर। GDP में सबसे ज़्यादा कर्नाटक आ गया है सर। केरला भी हर चीज़ में आ गया। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर यहाँ पर कि ध्यान दीजिए, अच्छा है ये बिज़नेस, ख़राब नहीं है सर।